Hello students, good morning everyone. Today we will discuss the next topic, magnetic field due to current in a circular coil. In last video we have derived the topic magnetic field due to current through state conductor. लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि स्टेट कंडक्टर जो है उसमें यदि हम करंट पास करते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर आपका उस सराउंडिंग स्पेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के सराउंडिंग स्पेस के अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कोई भी कंडक्टर के अंदर जब हम करंट फ्लो करते हैं। ठीक है, स्टेट कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के अंदर आपका मैंने इस प्रकार से बताया था। स्टेट कंडक्टर मान लो आपको दे रखा है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये इस प्रकार से होगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होगी, ये बताया था मैंने। एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, ये आपका हो गया था। अब इसी प्रकार इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक इसमें दिया हुआ है, हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है हमें इसमें निकालना है जो कि करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ये जो है एक सर्कुलर कॉइल है, दिखा रखा है मैंने, ये जिसके अंदर ये करंट आई फ्लो कर रहा है, करंट आई फ्लो कर रहा है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इनके दोनों फेसेस के ऊपर ये आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के अंदर ही होगी, ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये करंट है, ये जो दिखा रखा है मैंने। यदि डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज हो जाएगी इसके अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस केस में क्लॉकवाइज और यहाँ पे जैसी होगी एंटी क्लॉकवाइज। मैंने यहाँ पर इस सर्कुलर कॉइल के अंदर करंट दिखा रखा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आपका फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज जैसे मैंने दिखा रखा है और यहाँ क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो सर्कुलर कॉइल कोई भी दे रखी है जिसमें हम करंट पास करते हैं तो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। यदि डायरेक्शन ऑफ करंट जैसे एक सर्कुलर कॉइल है, मान लो हम बात करते हैं इसकी ऐसे सिंपल सर्कुलर कॉइल हमने ऐसे ली हुई मान लो। ठीक है, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे पोलैरिटी जो है ना करंट आपको फ्लो करेगा, तो इस केस में पोलैरिटी जो है क्लॉकवाइज है तो ये आपकी पोलैरिटी ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, देख लो ऐसे ही जा रही हो। डायरेक्शन ऑफ करंट यदि आपकी क्लॉकवाइज है तो साउथ पोलैरिटी होगी और डायरेक्शन ऑफ करंट सर्कुलर कॉइल मान लो आपको दे रखी है। ठीक है, ऐसे तो इसके अंदर मैग्नेटिक पोलैरिटी की करंट मान लो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर दिया हुआ है, करंट आपको कैसे फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। तो पोलैरिटी जो होगी वहां पर हमेशा पोल जो होगा वो नॉर्थ पोल होगा ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब अपर फेस इस सर्कुलर कॉइल का अपर फेस जो है यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल होगा और यहाँ पे कैसा होगा आपका साउथ पोल। तो ये करंट कैरिंग कॉइल जो है बिहेव एज ए मैग्नेटिक बिहेव एज ए बार मैग्नेट। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही कहते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, the strength of magnetic field depends, जो मैग्नेटिक फील्ड आप पर डिपेंड होता है, जो प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड वो किस किस पर डिपेंड करेगा। एक तो वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड जो है डिपेंड करता है करंट फ्लोइंग। आई का मतलब यहाँ पे क्या है, करंट फ्लोइंग, कितना करंट आपने फ्लो किया।
ठीक है, एक नंबर ऑफ टर्न के ऊपर करेगा। डायग्राम्स को आप जरूर ड्रा करोगे, डायग्राम ड्रा करना काफी टाइम एग्जाम में पूछा गया है। तो सर्कुलर कॉइल के अंदर हम करंट फ्लो करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें ड्रा करो। तो ये आप ड्रा करोगे, इसके साथ ये भी दिखा सकते हो आप। एक केस तो मैंने इसमें यही बताया, जितना ज्यादा करंट इसमें हम फ्लो करेंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। एक इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिपेंड करता है एन के ऊपर। एन का मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्न। जितनी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे उस केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। और एक डिस्टेंस पे, रेडियस के ऊपर, B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इसलिए जितना करंट ज्यादा होगा उसकी कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। R यहाँ पे रेडियस कह दो, डिस्टेंस कह दो, रेडियस कह सकते हो। R यहाँ पे क्या है, रेडियस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज्यादा रेडियस होगा मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। कंपेयर करते हैं इनको, ये फ्रॉम कंपेयर कर सकते हो, ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों को कंपेयर करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है B प्रोपोर्शनल टू द Ni by R। ये आप इसमें ध्यान रखोगे। इन फैक्टर्स के ऊपर, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, करंट और रेडियस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस करेगा। एजेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के अंदर होगा, और सर्कुलर कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर जो है वो आपका यूनिफॉर्म रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। इससे ये मैग्नेटिक फील्ड ये यूनिफॉर्म सीधा हो जाता है बिल्कुल, और स्ट्रॉन्ग रहेगा, हर जगह सेम रहेगा आपका यहाँ पे। ठीक है, ये आपका इसके अंदर दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर आता है सोलेनोइड। सोलेनोइड डायग्राम से मैं इसको बता रहा हूं। सोलेनोइड के अंदर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। नंबर ऑफ टर्न कॉपर वायर के आपके होते हैं इस प्रकार के। ये इंसुलेटेड कॉपर वायर आपकी होती है, इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया और एक की लगा दी। की कैसी है, क्लोज्ड की है, इसका मतलब करंट इसमें फ्लो करेगा, ये इसमें करंट फ्लो करता है। अब बात आती है, जैसे करंट हम पास करेंगे इस कॉपर वायर के क्रॉस, इस सोलेनोइड बन गया आपका, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है, ऐसे नीचे से दिखाता हूं मैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसके अंदर। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है सोलेनोइड के अंदर। तो सोलेनोइड कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर क्लोजली बाउंड इन द फॉर्म ऑफ द हेलिक्स। एक हेलिक्स की फॉर्म में ये होती है, इसकी शेप होती है। लेंथ जो होती है सोलेनोइड की वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर। तो इसकी डेफिनेशन में ये लिख रहा हूं, सोलेनोइड कंसिस्ट ऑफ large number of turns
कॉपर वायर क्लोजली बाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम की बात करते हैं तो हम क्लोजली बाउंड, पास बाउंड लपेटते हैं इसको, बाउंड लपेटना, क्लोजली बाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, its length is very large, as compared to its diameter. ठीक है, सोलेनॉइड जो है उसके नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, उसके अंदर कॉपर वायर्स की क्लोजली उसको बाउंड करते हैं तो उसकी शेप हेलिक्स की फॉर्म बनती है, लेंथ सोलेनॉइड की बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर की कंपैरिजन के अंदर लेंथ इसकी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट in a solenoid, जैसे ही हम सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो करते हैं तो वहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म। ठीक है, अंदर सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा और यूनिफॉर्म रहेगा। आउटसाइड सोलेनॉइड ये मैग्नेटिक फील्ड जो दिखा रखा है ये वीक होगा, धीरे धीरे कम होगा, जीरो भी आप कह सकते हो। सोलेनॉइड से बाहर जो है मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट क्या होगा, आपका जीरो होगा। जो आपका मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है इस सोलेनॉइड के अंदर वो आपका डिपेंड करेगा करंट कितना फ्लो कर रखा है। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर्स के जितना नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा उतना सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। यदि इसके अंदर हम एक बार मैग्नेटिक कोई रख देते हैं, जैसे कोई एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मैटर रख देते हैं तो इसका मैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा आपका बढ़ जाता है। सोलेनॉइड भी मैग्नेट की तरह आपका बिहेव करता है। ठीक है, तो मैं इसमें ये लिख रहा हूँ, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट 5 नंबर में आता है, इसे थोड़ा लिखो, 30 में आप इसको लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड, magnetic field is produced, magnetic field is produced as shown in figure, inside the solenoid के अंदर, inside the solenoid the magnetic field is uniform, सेम रहेगा एंड स्ट्रॉन्ग रहेगा और स्ट्रॉन्ग होगा। एंड आउटसाइड सोलेनॉइड, आउटसाइड लिख देता हूं इसको, आउटसाइड द सोलेनॉइड the magnetic field becomes weak, कम होगा। ठीक है,
जो मैग्नेटिक फील्ड आपका इसके अंदर डेवलप हो रहा है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम हेडिंग डाल देते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इंक्रीज्ड, कैन बी इंक्रीज्ड। सिंपली आप ये कह सकते हो कि सोलेनोइड क्या होता है, सोलेनोइड एक ऐसा डिवाइस होता है जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। सोलेनोइड के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। सर्कुलर वायर है, करंट कैरिंग वायर है, करंट पास करते हैं, उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उसी प्रकार सोलेनोइड जो है एक ऐसा डिवाइस होता है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड वो इंक्रीज भी आपका हो सकता है। कैसे? फर्स्ट एक तो क्या करो आप, by increasing the number of turn of copper wire। यदि कॉपर वायर के आप नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दो, करंट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और करंट बढ़ा दो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। by increasing the strength of current, increasing the strength of current, करंट जितना आप बढ़ाओगे उतने मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। by inserting a soft iron core इसके अंदर इनसाइड द सोलेनोइड, ठीक है। by inserting the soft iron core सोलेनोइड के अंदर, between the सोलेनोइड के अंदर यदि हम एक सॉफ्ट आयरन कोर रखें ना, तो उस केस के अंदर भी जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका इंक्रीज हो सकता है। तो ये इसके अंदर मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड जो होता है। शॉर्टली मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। मैग्नेटिक सोलेनोइड एक ऐसा डिवाइस होता है जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। सोलेनोइड के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं, कॉपर वायर्स को आप क्लोजली लपेटोगे ना, बाउंड करोगे तो एक सेफ हेलिक्स की बनती है, वो आपका सोलेनोइड होता है। सोलेनोइड की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इट्स डायमीटर, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो डिपेंड करता है करंट फ्लो के ऊपर, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। यदि इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर हम रख देते हैं तो भी मैग्नेटिक फील्ड आपका बढ़ जाता है। सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा और यूनिफॉर्म रहेगा। सोलेनोइड से बाहर मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे क्या होगा, आपका वीक होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक खास करके एक टॉपिक करेंगे हम, एक पीछे बता दिए, 2 टॉपिक कर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक्स। पीछे वाला डायग्राम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रा करना, सर्कुलर कोयल के अंदर एग्जाम में काफ़ी टाइम आया हुआ है, उसको भी करो। थैंक्स।